हेलो दोस्तों, स्वागत है इंजीनियर चैनल पर। भारत और पाकिस्तान का मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था, पर पाकिस्तान इससे बाज नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान ने एक नया गेम चला है। उसने जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास में ड्रोन भेजकर ड्रोन भेजकर चेक किया है कि भारत तैयार है या नहीं। ये ड्रोन सांबा, राजौरी और पूंछ जिले में भेजे गए और इन ड्रोनों को तुरंत ही भारतीय सेना ने गिरा दिया मारकर, और स्थानीय लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। पर ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चेक कर रहा है कि भारत तैयार है या नहीं तैयार है। और इस समय जैसे ही मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहा है, मेरे पास एक या दो नहीं, हजारों की संख्या में आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। और यह मसूद अजहर वही है जिसके ऑपरेशन सिंदूर में इसके रिश्तेदार और इसके घर वाले मारे गए थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए तैयार बैठा है। और यह एक रणनीति के तहत किया गया है कि देखते हैं कि भारत इन बाहरी घुसपैठ से तैयार है कि नहीं। भारत ने दिखा दिया है कि भारत इन सब से तैयार है, पर पाकिस्तान यही नहीं रुका। पाकिस्तान ने ट्रंप से हाथ मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत कर रहा था, उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म को 1.5 मिलियन रुपीस दिए थे, और उन्होंने ट्रंप से मिलकर मिलने के लिए 60 बार कॉल किया था, और उन्होंने कहा था सम हाउ स्टॉप इंडिया। और यह 72 घंटे में 60 बार कॉल करना दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका से भीख मांग रहा था। पर आखिरकार अमेरिका उसके झांसे में आ गया है, या ट्रंप उसके झांसे में आ गए हैं, कि बलूचिस्तान से खनिज और मिनरल्स उसको ऑफर भी दिया गया। ये सब देखकर अमेरिका उसके झांसों में आ गया, और उसने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि पाकिस्तान ने के JF-17 ने भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया। पर जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। पाकिस्तान को बुरी तरीके से लताड़ मारी थी भारत ने उसके नूरजहां एयरबेस तक में जाकर फायरिंग की थी, और वहां पर नूरजहां एयरबेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। पर पर इन सब से नरेटिव वॉरफेयर में पाकिस्तान जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लीबिया ने उसके साथ $1 बिलियन की डील की है, और इसी के साथ सूडान और बांग्लादेश भी उसके JF-17 फाइटर जेट खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। जबकि JF-17 को भारत ने बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ मारी, पर नरेटिव वॉरफेयर में पाकिस्तान और चीन ने ऐसी अफवाहें फैलाई कि पाकिस्तान के JF-17 बेहतर हैं। और पाकिस्तान यही नहीं रुक रहा है। पाकिस्तान अब नेपाल और बांग्लादेश में बॉर्डर एरियाज में जाकर मदरसे खुलवा रहा है। यूपी बॉर्डर से 7 किलोमीटर के दायरे में 250 से ज़्यादा मदरसे खुले हैं नेपाल में। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ एक डिफेंस पैक्ट होने की जा राह पर है, जिसमें JF-17 फाइटर जेट का ऑफर कर रहा है पाकिस्तान। और उद्देश्य ये है कि जब पाकिस्तान भारत पर अग्रेशन करे, उस समय बांग्लादेश भी करे। पर ये लोग भूल चुके हैं कि बांग्लादेश को भारत ने ही पाकिस्तान से अलग किया था, और इनको एक हार बहुत ही बुरी तरीके से खाई जा रही है, जब भारत ने 1971 में बुरी तरीके से पाकिस्तान को लताड़ मारकर और उससे ही पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया था। और रूस की कमजोरी पाकिस्तान को एक मौका दिख रही है, क्योंकि रूस इस समय क्या है, बिजी है यूक्रेन में, और लोग जानते हैं कि वो इस समय नहीं आएगा। पर पाकिस्तान ने अमेरिका को साध रखा है, और भारत कहीं भी पीछे नहीं है। भारत सैन्य तैयारी में भी बेहतर काम कर रहा है। उसने तुरंत ही ड्रोन मार कर दिखा दिया कि भारत तैयार बैठा है। और कूटनीतिक कदम भी अच्छे। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री के साथ सकारात्मक कदम दिखाए गए थे। नौसैनिक, और इस बार भारत ने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर जब स्टार्ट होगा, तब तीनों सेनाएं भारत की पाकिस्तान की तरफ कूच करेंगी। ये सब तान थोड़ा सा डरा हुआ है, पर अमेरिका के सपोर्ट के आगे वो ये सब भूल चुका है। वो जानता है कि भारत से उसको जीतना बहुत ही जरूरी है। उसकी इकोनॉमी भारत से लड़कर ही बनी थी, और वो लड़कर ही बनती है। हमेशा से ये आ रहा है। जब भी कुछ ऐसा होता है उसके देश में, उसकी जब राजनीतिक पावर खत्म होने लगती है वहाँ पे, तो वो लोग भारत के साथ कुछ ना कुछ एग्रेशन कर ही देते हैं। और इस सब बार भारत को
ज़मीनी स्तर के साथ-साथ नेटिव वॉरफेयर में भी पाकिस्तान को धूल चटानी, जाकर भारत विश्व पावर बन सकेगा। और इसके लिए भारत के हर युवा को कदम से कदम मिलाकर भारतीय सरकार का और भारत का साथ देना होगा। इसके लिए हमको आर्मी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस काम में हैं उसको बेहतर ढंग से करेंगे और भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएँगे और अमेरिका की तरह एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनकर हम भारत को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाएँगे। हम सब भारतीय अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए राष्ट्र को मजबूत बनाने में योगदान देंगे और अपनी यूनिटी दिखाएँगे और छोटे-छोटे मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे।